नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। देवगुरु जो ज्ञान, बुद्धि और विवेक के कारक हैं, विद्या के कारक हैं, धन और मान सम्मान के कारक हैं, वो देवगुरु जिनको शास्त्रों का ज्ञान है, देवताओं के गुरु हैं, धर्म के कार्य कराते हैं, धर्म से आपको जोड़ते हैं, और वो देवगुरु जो महिलाओं के लिए विवाह के कारक हैं और पुत्र संतान के कारक हैं, पुत्र और पौत्रों की प्राप्ति के कारक हैं, वेदों शास्त्रों के ज्ञाता हैं, उच्च सरकारी पद के कारक हैं, ग्रहों के महामंत्री के रूप में जाने जाते हैं और न्याय और धर्म के कारक हैं। जो देवगुरु स्वर्ण के कारक हैं, शिक्षा और शिक्षण कार्य जिनके प्रभाव क्षेत्र में आता है, और जो व्यक्ति को अच्छा राजनेता और अच्छा प्रशासक बनाते हैं, और जिनका इतना अधिक व्यापक प्रभाव है मानव जीवन पर, ऐसे देवगुरु 13 अप्रैल को 4:58 पर प्रातःकाल राशि परिवर्तन कर चुके हैं और राशि परिवर्तन करके अपनी ही राशि मीन राशि में गोचर कर चुके हैं। और मीन राशि में गोचर करते ही आपको एक नई उम्मीद देंगे, आशा की नई किरण लाएंगे और बिल्कुल नई तरह का परिणाम देंगे इस गोचर काल में। और अगले 1 वर्ष तक 21 अप्रैल 2023 तक तुला राशि के जातकों के लिए देवगुरु का ये राशि परिवर्तन बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, अत्यंत लाभप्रद रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसा कि मैंने वीडियो के थंबनेल में लिखा है, देवगुरु हुए 5 गुना अधिक बलवान। तो पहले मैं आपको ये समझाऊंगा कि किस तरह 1 वर्ष तक देवगुरु 5 गुना अधिक बलवान होंगे। फिर मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे आएगी धन की सुनामी, कैसे होंगे पूरे सपने आपके, कैसे मिलेगी नौकरी और कैसे होगा विवाह। इन सब बातों पर चर्चा करेंगे। ये राशिफल आपकी चंद्र राशि के आधार पर विश्लेषित किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको उपाय और सावधानियां भी बताऊंगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देवगुरु बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं और अकेले एक ऐसे ग्रह हैं जो कुंडली के हर भाव में शुभ प्रभाव ही देते हैं। हालांकि छठे भाव, 8वें भाव में और 12वें भाव में इनके प्रभाव में थोड़ी कमी ज़रूर आती है, लेकिन वहाँ पर ये कुछ विशेष गुण और विशेष प्रभाव आपको प्रदान करते हैं। छठे भाव में देवगुरु आपकी इंट्यूशन पावर को बहुत अधिक बढ़ा देते हैं, आपकी पूर्वाभास क्षमता को बढ़ा देते हैं और आपको आने वाले अनिष्ट की जानकारी पहले से ही हो जाती है और आप अपने आप को सुरक्षित कर ले जाते हैं। अष्टम भाव में देवगुरु आपको दैवी सपोर्ट दिलाते हैं, ईश्वरीय सपोर्ट दिलाते हैं और आप पर आने वाली विपत्ति अपने ऊपर ले लेते हैं। जबकि देवगुरु 12वें भाव में आपकी रुचि धर्म कर्म में बढ़ा देते हैं, जिससे कि आपको बहुत बड़ा लाभ मिलता है। जन्म कुंडली में देवगुरु लग्न में दिग्बली होते हैं और पंचम और नवम भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं। लग्न में दिग्बली होने के प्रभाव से आपका व्यक्तित्व अत्यंत भव्य बना देते हैं, ज्ञान, बुद्धि और विवेक को जागृत करते हैं और आपको मान सम्मान, पद और प्रतिष्ठा प्रदान कराते हैं। पंचम भाव में अति विशिष्ट कारक होने के कारण आपको संतान का सुख मिलता है, विवाह के कारक बनते हैं देवगुरु और छात्रों को कंपटीशन में विजय दिलाते हैं, सरकारी नौकरी दिलाते हैं। देवगुरु के परम मित्र हैं सूर्य और बुध, जो ज्योतिष शास्त्र में राजा और युवराज के रूप में जाने जाते हैं, जबकि देवगुरु महामंत्री होते हैं। सूर्य और बुध 11वें भाव लाभ के भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं। तो देवगुरु सूर्य और बुध के प्रभाव से आपको प्रचुर मात्रा में धन भी उपलब्ध कराते हैं और ग्रहों के सेनापति मंगल
ग्रहों के राजा सूर्य, ये देवगुरु से ही ज्ञान प्राप्त करते हैं, मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। और सूर्य और मंगल दोनों दशम भाव में दिग्बली होते हैं, कर्म भाव में। और कर्म भाव में दिग्बली सूर्य और मंगल देवगुरु के प्रभाव से आपको शासन, प्रशासन, राजनीति, न्यायिक सेवा, विदेश सेवा, सैन्य क्षेत्र, चिकित्सा जगत, गेम्स, स्पोर्ट्स और टेक्निकल फील्ड में उच्च स्तर की सफलता दिलाते हैं और लाभ दिलाते हैं। शुक्र से भी देवगुरु की सम्मित्रता है और दोनों ही धन के प्रबल कारक हैं। शुक्र दैत्यों के गुरु हैं, देवगुरु देवताओं के गुरु हैं, दोनों ही परम ज्ञानी हैं। और शुक्र कला, सौंदर्य, दाम्पत्य सुख और विवाह के कारक हैं। तो देवगुरु और शुक्र के सपोर्ट से आप दाम्पत्य सुख प्राप्त करते हैं, आपका विवाह होता है, नए जीवन की शुरुआत होती है, जिसमें धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुख ये सब आपको प्राप्त होता है। तो ऐसे देवगुरु अगले वर्ष तक 5 गुना अधिक बलवान होंगे। कैसे, आइए समझते हैं। पहली बात, देवगुरु का गोचर स्वराशि मीन राशि में हो रहा है। कोई भी ग्रह स्वराशि में हो या उच्च की राशि में तो वह सर्वश्रेष्ठ फल प्रदान करता है। स्वराशि में गोचर करते हुए देवगुरु आपको धन, वैभव की प्राप्ति कराएंगे, धन अर्जित करने के नए नए मार्ग प्रशस्त करेंगे, धर्म, अध्यात्म, राजनीति के क्षेत्र में उच्च स्तर की सफलता दिलाएंगे, शादी ब्याह कराएंगे, आपको संतान की प्राप्ति कराएंगे और कैरियर में उन्नति प्रदान करेंगे। दूसरी बात, देवगुरु 4 राशियों की कुंडली में हंस राजयोग बनाएंगे और 2 राशियों की कुंडली में नवम पंचम भाव में गोचर करेंगे, जहां की देवगुरु अति विशिष्ट कारक होते हैं और अत्यंत बलवान होते हैं और अपना सर्वश्रेष्ठ फल प्रदान करते हैं। तीसरी बात, कोई भी ग्रह सर्वाधिक बली तब होता है जब वह अंश बल से मजबूत हो। 29 जुलाई तक देवगुरु का अंश बल 12 डिग्री से अधिक रहेगा और देवगुरु अंश बल से अत्यंत बलवान होंगे। इसके बाद 29 जुलाई से 24 नवंबर तक वक्री अवस्था में आ जाएंगे। वक्री अवस्था में देवगुरु और भी अधिक शुभ फल प्रदान करते हैं और इसके बाद अंत में देवगुरु मित्र राशि, मित्र ग्रह बुध के नक्षत्र रेवती नक्षत्र में गोचर करेंगे, जहां वो और भी श्रेष्ठ फल देंगे। चौथी बात, किसी भी ग्रह का गोचर किस नक्षत्र में हो रहा है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो देवगुरु का गोचर पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में होगा, जो देवगुरु का अपना नक्षत्र है और यहाँ पर देवगुरु अत्यंत बलवान होंगे। इसके बाद उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर होगा, जो कि शनिदेव का नक्षत्र है और शनि से देवगुरु के सम संबंध हैं, तो यहाँ पर भी देवगुरु बलवान होंगे। और इसके बाद देवगुरु का गोचर अंत में बुध के नक्षत्र रेवती नक्षत्र में होगा और मित्र ग्रह बुध के नक्षत्र में गोचर करते हुए भी देवगुरु अत्यंत बलवान होंगे। और पांचवी महत्वपूर्ण बात कि देवगुरु के इस गोचर काल में देवगुरु का गोचर तो मीन राशि में होगा, जबकि इस पूरे गोचर काल में मंगल का गोचर कुंभ राशि, मीन राशि, मेष, वृष और मिथुन राशि में होगा। यानी देवगुरु 12वें भाव में तो मंगल 11, 12, 1, 2 और 3 इन भावों में गोचर करेंगे और इस तरह से पूरे गोचर काल में मंगल देवगुरु के बहुत ही नज़दीक रहेंगे। मंगल क्या है? मंगल पराक्रम, साहस, शौर्य के कारक हैं। आपको कार्य करने की असीम ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो इस पूरे गोचर काल में देवगुरु आपके ज्ञान, बुद्धि, विवेक में वृद्धि करेंगे। तो मंगल आपके साहस, पराक्रम, शौर्य और ऊर्जा में वृद्धि करेंगे। तो जब ज्ञान, बुद्धि और बल का मेल हो तो वो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसे आप हासिल नहीं कर पाएंगे? तो यही वजह है कि देवगुरु 5 गुना बलवान होंगे इस राशि परिवर्तन के बाद। अब बात करते हैं राशियों पर देवगुरु के इस राशि परिवर्तन के प्रभाव के बारे में। तो ये है तुला राशि के जातकों की कुंडली। आपके
लग्न के स्वामी हैं दैत्य गुरु शुक्र, जो कि वर्तमान में देवगुरु के साथ कुंडली के छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। और जैसा मैंने अभी आपको शुरू में बताया कि देवगुरु और शुक्र की जो युति होती है ये बहुत ही धन श्रेष्ठ लाभ देने वाली होती है। और 27 अप्रैल तक देवगुरु और शुक्र की युति छठे भाव में बनेगी। तुला राशि शनिदेव की उच्च की राशि होती है और शनिदेव और शुक्र दोनों ही तुला राशि को बहुत अधिक प्रभावित करते हैं। और तुला राशि के स्वामी शुक्र और शनिदेव आपस में बहुत ही गहरे मित्र हैं। और शनिदेव की तीसरी दृष्टि भी शुक्र पर पड़ रही है इस समय। और 29 अप्रैल तक शनिदेव की तीसरी दृष्टि शुक्र पर पड़ेगी। तो शुक्र यहाँ पर आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। तुला राशि के जातकों के लिए देवगुरु से ज़्यादा बेहतर रिजल्ट देंगे मंगल, शनि, शुक्र और केतु। देखिए, पंचम भाव में मंगल का गोचर है और मंगल की दृष्टि पड़ रही है एकादश भाव पर, लाभ के भाव पर। और एकादश भाव के स्वामी हैं सूर्य। और सूर्य और मंगल के संबंध के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि सूर्यदेव राजा हैं, मंगल सेनापति हैं। तो राजा और सेनापति में कितना मधुर संबंध होता है ये आप जानते हैं। और जब मंगल की दृष्टि 11वें भाव पर पड़ेगी तो मंगल आपको हर तरह का लाभ देंगे। धन का लाभ, संतान का लाभ, शिक्षा का लाभ और मान सम्मान, पद और प्रतिष्ठा का लाभ। और केतु की दृष्टि पड़ रही है मंगल पर। केतु की पंचम दृष्टि पड़ रही है मंगल पर। केतु का स्वभाव होता है मंगल ही जैसा। और केतु आपके लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं। केतु आकस्मिकता के कारक हैं। अचानक से बहुत सारी घटनाएं आपके जीवन में घटित होंगी। केतु मंगल के प्रभाव को बहुत अधिक बढ़ा देंगे। और पंचम भाव संतान और शिक्षा का होता है। अगर आप मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र में उच्च शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं तो शुक्र आपको सीधे विदेश ले जाकर के बैठा देंगे। शुक्र की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ रही है और 12वें भाव के स्वामी बुध हैं और भाग्य भाव के भी स्वामी बुध हैं। 9वें भाव से उच्च शिक्षा का विचार किया जाता है। हायर एजुकेशन के लिए आपको विदेश जाने का प्रबल योग है। छात्रों के लिए बहुत ही बेहतर गोचर है, क्योंकि शनि की राशि में मंगल का गोचर है। और मंगल क्या करते हैं, आपके अंदर असीम ऊर्जा का संचार करेंगे। और शनि क्या करेंगे, आपकी परिश्रम करने की क्षमता को बढ़ा देंगे। और छठे भाव में शुक्र और देवगुरु दोनों बैठे हैं। छठा भाव क्या होता है, कंपटीशंस का होता है, प्रतियोगिताओं का होता है। जिस भी कंपटीशन में आप अपीयर होंगे आप उसको क्रैक करेंगे और फिर नौकरी तो आपके हाथ में है। और लाभ के भाव में के स्वामी सूर्य हैं। सूर्य राजा हैं, शासन प्रशासन के कारक हैं, उच्च पद के कारक हैं। तो मंगल और सूर्य आपको दोनों मिलकर के नौकरी दिला देंगे। 11वां भाव आपके सपनों का होता है, आपकी इच्छाओं का होता है। और आपकी हर इच्छा को मंगल पूरा करेंगे। और शुक्र क्या होते हैं, शुक्र भी आपकी इच्छाओं को, आपके सपनों को रिप्रेजेंट करते हैं। और शुक्र की दृष्टि विदेश भाव पर है, तो विदेश से आपको धन का लाभ होगा। साथ ही साथ विवाह भी आपका करा देंगे शुक्र। विवाह विदेश से भी आपका विवाह हो सकता है। अब यहाँ विदेश से आप एक बात क्लियर कर लीजिए कि विदेश का मतलब अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा मत लगाया करिए। विदेश का मतलब आप यूपी में हैं, बिहार में आप नौकरी कर रहे हैं, बिहार में व्यापार कर रहे हैं, मुंबई में आप जा कर के व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं, चेन्नई में कोई आपको जॉब मिल गई है, तो ये विदेश माना जाता है।
तो विदेश में आपका विवाह भी हो सकता है और शुक्र विवाह करा देंगे, विदेश में नौकरी दिला देंगे, विदेश में आपको जॉब दिला देंगे। और देवगुरु भी यहाँ पर हैं। देखिए, छठे भाव में देवगुरु गोचर कर रहे हैं। बहुत अच्छा तो नहीं माना जाता छठे भाव में देवगुरु का गोचर, और लंबे समय तक गोचर करेंगे, लेकिन देवगुरु की दृष्टि जो पड़ रही है वो कर्म भाव पर पड़ रही है, 12वें भाव पर पड़ रही है और धन के भाव पर पड़ रही है, जिसके स्वामी मंगल हैं। दृष्टियों पर बाद में बात करेंगे जब हम आपके शनिदेव के बारे में बात करेंगे, क्योंकि तुला राशि शनिदेव की उच्च की राशि है, तो शनिदेव के बारे में आगे बात करेंगे। देवगुरु छठे भाव में आपकी इंट्यूशन पावर को बढ़ा देंगे, आने वाले खतरों से आपको आगाह कर देंगे, और यहाँ शुक्र इतना धन दिला देंगे कि 27 अप्रैल तक ही आपका कर्ज अगर है तो उतर जाएगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी अच्छा रहेगा। छोटी मोटी पेट संबंधी समस्याएं हो सकती हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी की स्थिति नहीं बनेगी। और शुक्र के प्रभाव से और देवगुरु के प्रभाव से देखिए, जब आपके पास ज्ञान बुद्धि विवेक हो, वाणी मधुर हो, व्यवहार मिलनसार हो, तो शत्रु कहाँ से पैदा होंगे? बाह्य शत्रु तो नहीं होंगे, गुप्त शत्रु जरूर होंगे। ऐसे लोग जो कि आपकी उन्नति से आपको आगे बढ़ते हुए देख करके जलन रखते हैं अपने मन में, वो आपके गुप्त शत्रु होते हैं। लेकिन देवगुरु आपकी इंट्यूशन पावर को इतना बढ़ा देंगे कि आप अपने शत्रुओं को पहचान लेंगे और सतर्क हो जाएंगे, अपना बचाव कर ले जाएंगे। केतु बहुत बड़ा रोल अदा करेंगे आपके जीवन में अगले 18 महीनों तक, क्योंकि केतु की दृष्टि सप्तम भाव पर है। सप्तम भाव तुला राशि का होता है, तुला राशि के स्वामी हैं शुक्र, और 27 अप्रैल को शुक्र सप्तम भाव में आ जाएंगे। पक्का विवाह करा देंगे आपका। 23 मई से 18 जून, डेट आप नोट कर लीजिए। 23 मई से 18 जून का जो पीरियड है, ये विवाह के लिए अत्यंत शुभ योग है। 23 मई को शुक्र सप्तम भाव में आ जाएंगे, आपका विवाह करा देंगे, दाम्पत्य सुखों में वृद्धि कर देंगे और लव रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग करेंगे, और लव रिलेशंस जो हैं वो मैरिज में कन्वर्ट हो जाएंगे। जहाँ तक नौकरी की बात करें, मंगल अकेले आपको नौकरी दिलाने के लिए काफ़ी हैं, क्योंकि आप जब कंपटीशन को बीट करेंगे, और ख़ास करके मिलिट्री के क्षेत्र में, फोर्स के क्षेत्र में, पुलिस विभाग में कंपटीशन रिटेन तो आप क्वालिफाई कर ले जाते हैं, लेकिन जहाँ पर फिजिकल की बात आती है उसके ज़िम्मेदार मंगल बैठे हैं। तो मंगल आपको फिजिकल क्लियर करा देंगे, और आपने फिजिकल क्लियर कर लिया, आपको गवर्नमेंट जॉब मिल गई। मिलिट्री में, एयरफोर्स में, आर्मी में, नेवी में, पैरामिलिट्री फोर्सेज के क्षेत्र में, या फिर पुलिस विभाग में मंगल आपको नौकरी दिला देंगे। चिकित्सा विभाग से जुड़े हुए हैं तो आप डॉक्टर बन सकते हैं, CMO CMS बन सकते हैं, फार्मासिस्ट बन सकते हैं, कंपाउंडर बन सकते हैं, और या फिर आपका खुद का व्यापार व्यवसाय हो सकता है। और मंगल धन भाव के स्वामी हैं। मंगल की दृष्टि लाभ के भाव पर है, धन भाव के स्वामी हैं, आपको धन भी दिलाएंगे, धन का संचय भी करा देंगे। और संचय किस रूप में होगा? ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी के रूप में होगा। और यहाँ शनिदेव आपके कुंडली के चतुर्थ भाव में, सुख भाव में शश महापुरुष राजयोग बना रहे हैं, तो शनि भी मकान, वाहन, गाड़ी, बंगला ये सब दिलाते हैं। और जब राजयोग बना रहे हैं शनिदेव, और मंगल धन के भाव में स्वामी हैं, तो आपको ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी का भी योग बनता है। सब कुछ अच्छा है, लेकिन कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ अच्छा ही अच्छा है, सावधानियां भी ज़रूरी है। कहाँ पर? मंगल पंचम भाव में बैठे हुए हैं, संतान के भाव में बैठे हुए हैं। आप अगर गर्भवती माता हैं, आपको विशेष सावधानी बरतनी होगी।
क्यों? क्योंकि मंगल सर्जरी और चिकित्सा के कारक होते हैं, और अगर संतान की प्राप्ति होगी तो विशेष योग हैं इस बात के कि संतान की प्राप्ति ऑपरेशन के द्वारा होगी। पहली बात। दूसरी बात, मंगल की चतुर्थ दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ रही है। अष्टम भाव क्या होता है? आकस्मिक दुर्घटनाओं का होता है, और मंगल इसके कारक होते हैं। तो वाहन चलाते समय बहुत विशेष सावधानी रखिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ये आपकी कुंडली कह रही है, ये मंगल बता रहे हैं कि जब मंगल की दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ती है तो दुर्घटनाओं का योग बनता है, और दुर्घटनाएं हो करके रहती हैं। अगर आप बचाव कर ले जाएंगे तो हो सकता है कि हल्की सी खरोंच आ करके रह जाए। ग्रह जो हैं, ग्रहों का उपाय करने से जो घटना घटने वाली होती है उसकी तीव्रता में कमी लाई जा सकती है। घटना तो घटेगी, घटना हो करके रहेगी, उसे कोई नहीं रोक सकता, लेकिन उसकी इंटेंसिटी को घटाया जा सकता है। जो भयानक स्थिति आती है उससे बचा जा सकता है। मंगल का उपाय कर लेंगे, दुर्घटनाओं से बचे रहेंगे। और बहुत आसान उपाय है, बजरंगबली की उपासना करते रहिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए, हनुमान जी को चोला चढ़ाइए, उनके मस्तक का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण कीजिए, उनके चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण कीजिए, गरीबों की मदद कीजिए। मंगल, शनि और राहु तीनों ही आपसे प्रसन्न रहेंगे। अब आप ये कह रहे होंगे कि मैंने वीडियो बनाया है देवगुरु का और मैं बात कर रहा हूँ मंगल, शनि और केतु की, तो आपके जीवन की हर घटना के बारे में आपको बताना ये मेरी जिम्मेदारी बनती है, मेरा दायित्व बनता है। भले ही वीडियो देवगुरु का है, लेकिन जो सपोर्टिंग प्लैनेट्स हैं उनके बारे में चर्चा नहीं की जाएगी तो बात अधूरी रहेगी, इसलिए मैंने शनि, मंगल और गुरु की बात की है। अब बात कर लेते हैं देवगुरु की दृष्टियों के बारे में। देवगुरु की पंचम दृष्टि आपकी कुंडली के दशम भाव पर पड़ेगी, और दशम भाव के स्वामी हैं चंद्रमा। चंद्रमा आपका मन है, और चंद्रमा पर जब देवगुरु की दृष्टि पड़ती है तो आपके मन में ज्ञान, विवेक और बुद्धि जागृत होती है। दशम भाव से आपके जॉब कैरियर का विचार किया जाता है। अगर अभी तक आपके मन में ये दुविधा थी कि आपको किस क्षेत्र में जाना है, कौन सा कार्य करना है, आप अगर ये निर्णय नहीं ले पा रहे थे तो देवगुरु की दृष्टि पड़ने से आप ये निर्णय ले पाएंगे, आप ये डिसीजन ले पाएंगे, और आपका डिसीजन आपके पक्ष में होगा। जो भी फैसला आप लेंगे वो आपके पक्ष में होगा। चाहे आप गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहें, चाहे आप प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहें, चाहे आप व्यापार व्यवसाय करना चाहें, या फिर कोई खुद का स्टार्टअप शुरू करना चाहें, हर क्षेत्र में देवगुरु आपकी मदद करेंगे। और आप जिस भी कार्य क्षेत्र में हैं, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो, चाहे वो प्राइवेट जॉब हो, व्यापार व्यवसाय हो या अन्य कोई कार्य, देवगुरु आपको हर क्षेत्र में लाभ दिला देंगे। कोई नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नौकरी में परिवर्तन चाहते हैं तो कर सकते हैं, और देवगुरु की दृष्टि पड़ने से आपको पद, प्रमोशन, वेतन वृद्धि और मन चाहे स्थानांतरण का लाभ आपको प्राप्त होगा। देवगुरु आपकी सोच को सकारात्मक बनाएंगे, मन में स्थिरता लाएंगे। और शनिदेव की दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है दशम भाव पर। 29 अप्रैल तक शनिदेव की दृष्टि पड़ेगी दशम भाव पर। फिर शनिदेव राशि परिवर्तन करके पंचम भाव में चले जाएंगे 12 जुलाई तक, और 12 जुलाई के बाद शनिदेव फिर वापस आ जाएंगे, और 17 जनवरी 2023 तक शनिदेव का गोचर चतुर्थ भाव में ही रहेगा। तो शनिदेव आपको परिश्रम करने की क्षमता प्रदान करेंगे।
जब आप मेहनत करेंगे, आपके पास ज्ञान बुद्धि विवेक होगा, मंगल का साहस पराक्रम होगा और शुक्र की मधुर वाणी होगी तो कार्य क्षेत्र में हर जगह आपको सफलता मिलेगी। देवगुरु की सप्तम दृष्टि 12वें भाव पर पड़ेगी, तो थोड़ी बहुत चर्चा तो मैं कर चुका हूँ। यहाँ पर एक चीज़ और समझा दूँ आपको कि 12वां भाव धर्म, अध्यात्म और मोक्ष का होता है और देवगुरु के प्रभाव से आपकी रुचि धार्मिक कार्यों में बढ़ेगी और जितना ही ज़्यादा आप किसी अनाथालय, वृद्धाश्रम, विधवा आश्रम, कुष्ठ आश्रम या अस्पताल ऐसी जगहों पर जा कर के फल का वितरण करें, मिष्ठान का वितरण करें, वस्त्र का वितरण करें, ऐसे लोगों की सेवा करें, ऐसे लोगों के प्रति सहानुभूति रखें, धार्मिक कार्य करें, परोपकार के भलाई के कार्य करें, तो जितना ही अधिक आप ये कार्य करेंगे उतना ही अधिक आपको छठे भाव के दुष्प्रभावों से मुक्ति मिलेगी। और देवगुरु की नवम दृष्टि पड़ रही है धन के भाव पर और यहाँ पर देवगुरु का प्रभाव ये होता है कि आपके अंदर बचत करने की आदत डाल देते हैं और देवगुरु पराक्रम भाव के स्वामी भी हैं और भाग्य भाव के स्वामी बुध हैं। बुध और देवगुरु परस्पर बहुत गहरे मित्र हैं, तो भाग्य का भी सपोर्ट मिलेगा और आपके पराक्रम में भी वृद्धि होगी। लाभ के भाव के स्वामी सूर्य हैं तो आपको हर तरह का लाभ दिलाएंगे। कुल मिलाकर के देवगुरु का ये गोचर आपके लिए बहुत ही बेहतर रहने वाला है। तुला राशि शनिदेव की उच्च की राशि है और अगर शनिदेव के बारे में चर्चा नहीं की गई तो ये वीडियो अधूरा रहेगा, इसलिए शनिदेव के बारे में भी बात करेंगे क्योंकि शनिदेव चतुर्थ भाव में 17 जनवरी 2023 तक गोचर करेंगे। शनिदेव का गोचर कुंडली के चतुर्थ भाव में है और शनिदेव शश महापुरुष राजयोग बना रहे हैं। शश योग तब बनता है जबकि शनिदेव का गोचर अपनी ही राशि में हो, तो यहाँ शनिदेव का गोचर मकर राशि में है। देखिए 10 का मतलब मकर राशि और शनिदेव केंद्र के भाव में गोचर कर रहे हैं तो शश महापुरुष राजयोग बन गया। जिस जातक की कुंडली में शश योग बनता है उसे जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। शनिदेव लंबी आयु प्रदान करते हैं, परिश्रमी स्वभाव प्रदान करते हैं और चूंकि शनिदेव अष्टम भाव के कारक होते हैं तो किसी भी बात के पूर्ण और सटीक विश्लेषण की क्षमता आप में आती है। छिपे हुए रहस्यों को जानने की अद्भुत क्षमता होती है। ऐसे जातकों में आप जो भी कार्य कर रहे हों, चाहे गवर्नमेंट जॉब हो, प्राइवेट जॉब हो, व्यापार व्यवसाय, ज्योतिष, शिक्षण कार्य, कारपोरेट जगत, हर क्षेत्र में शनि आपको उच्च स्तर की सफलता दिलाएंगे क्योंकि शनिदेव की दृष्टि दशम भाव पर पड़ेगी और शनिदेव राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। शश योग जीवन में बड़े सरकारी अधिकारी, अभियंता, जज, वकील और राजनीति के क्षेत्र में उच्च पद दिलाता है। भूमि भवन संबंधी कार्यों में भी बहुत बड़ी सफलता मिलती है शनिदेव के द्वारा राजयोग बनाने पर। अगर आप प्रॉपर्टी डीलिंग, रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन के कार्य से जुड़े हुए हैं, माइंस, मिनरल्स, पेट्रोलियम, डीजल, गैस, केमिकल प्रोडक्ट्स, मेडिसिन, फार्मा कंपनीज, इन सब क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं या पुरातत्व, रक्षा अनुसंधान, ज्योतिष और रिसर्च से जुड़े हुए हैं, शनिदेव आपको बुलंदियों पर बैठा देते हैं। शनि अकेले ऐसे ग्रह हैं जो कि अगर देने पर आ जाएं तो आपकी हर मनचाही इच्छा को पूरे कर देंगे। आपके हर सपने को पूरा करने में सक्षम हैं शनि और मंगल। और शनिदेव 29 अप्रैल को मंगल के साथ युति बनाएंगे और 12 जुलाई तक पंचम भाव में रहेंगे और 12 जुलाई से फिर एक बार शश महापुरुष राजयोग बनाएंगे 17 जनवरी 2023 तक। जिन जातकों की कुंडली में शश योग बनता है वो जीवन में शीर्ष तक पहुंचते हैं और विदेश सेवा से जुड़े उच्च पदस्थ अधिकारी, आईएएस, आईपीएस ऑफिसर,
बड़े बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, ये सब शश योग के कारण बनते हैं। लेकिन सब कुछ आपकी कुंडली में है, लेकिन बात यहीं पर आ जाती है, लेकिन क्यों नहीं मिलता। अपनी जन्म कुंडली को देखिए, क्या शनि, मंगल, गुरु बलवान स्थिति में हैं? अगर बलवान नहीं है तो उपाय कीजिए, उनको बल दीजिए, आपको लाभ मिलेगा। क्या आपके जीवन में देवगुरु की महादशा अंतर्दशा चल रही है, या शनि या मंगल की या सूर्य की, किसकी महादशा या अंतर्दशा चल रही है? जिस भी ग्रह की महादशा या अंतर्दशा चल रही होगी, उसी के अनुरूप आपको फल मिलेगा। वीडियो देवगुरु का है, तो चलिए देवगुरु के उपायों पर चर्चा कर लेते हैं। देवगुरु बृहस्पति लगभग 1 वर्ष तक मीन राशि स्वराशि में गोचर करेंगे और आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ फल देने वाले हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति सुख और सौभाग्य के कारक होते हैं। और अगर आपकी जन्म कुंडली में देवगुरु शुभ स्थिति में है तो आपको जीवन में सभी सुख प्राप्त होंगे और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता मिलेगी। लेकिन अगर आपके जीवन में देवगुरु बृहस्पति की महादशा या अंतर्दशा चल रही हो, या फिर आपकी जन्म कुंडली में देवगुरु अंश बल से कमज़ोर हों, तो आपको देवगुरु का उपाय अवश्य करना चाहिए। जहाँ तक सावधानियों की बात है, पहले आप ये समझ लें कि आप माता पिता, गुरु और वृद्ध जनों का कभी भी भूल करके भी अपमान ना करें। हमेशा उनका सम्मान करें और हमेशा उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। उनके आशीर्वाद से ही आपके जीवन में शुभता आएगी और साथ ही साथ आपको हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। जहाँ तक उपायों की बात है, बहुत आसान है उपाय। आप रुद्राभिषेक करें हर सोमवार को, बहुत प्रभावी उपाय है। दूसरा ये है कि आप घर में एक केले का वृक्ष लगा लें, उसकी सेवा करें और गुरुवार का व्रत करें। लगातार 5 या 11 सप्ताह या फिर 43 सप्ताह तक लगातार व्रत करें। साथ ही साथ गुरुवार के दिन हल्दी या केसर का तिलक लगाएं और हल्दी या केसर मिला करके आप स्नान करें और स्नान करने के बाद नाभि में केसर लगाएं। आप अपने घर में पीले रंग के फूल वाले पौधे ज़रूर लगाएं, खास करके कनेर का फूल पीले रंग का होता है, वो लगाएं और पूजा में उसे जो है आप प्रयोग करें। बृहस्पति ग्रह की शुभता पाने के लिए किसी तोते को आप चने की दाल खिलाइए। इससे बुध और बृहस्पति दोनों ही बल प्राप्त करेंगे और आपको लाभ देंगे। अगर किसी कन्या का विवाह ना हो पा रहा हो तो उसे देवगुरु की उपासना करना चाहिए, भगवान विष्णु की पूजा करना चाहिए, गुरुवार का व्रत रखना चाहिए। इससे उसे बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। साथ ही साथ हल्दी की गांठ एक पीले कपड़े में बांध करके और अपने बाजू में धारण करें और गुरुवार के दिन केले के वृक्ष की पूजा करें। साथ ही साथ देवगुरु की शुभता पाने के लिए पीले रंग के वस्त्रों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें, जैसे बिस्तर में पीले रंग की चादर या पीले रंग के पर्दे, और पहनने के जो वस्त्र हैं वो भी पीले रंग के हों, तो इससे आपको बहुत बड़ा लाभ प्राप्त होगा। और इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण उपाय है वो यही है कि आप माता पिता, वृद्धजनों और गुरु की सेवा करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। इससे आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। तो इस तरह से आप अगर उपाय करेंगे तो आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। उपाय ज़रूर कीजिएगा और पूरे मन से उपाय कीजिएगा। उपाय करके देखिए, आपको लाभ निश्चित रूप से प्राप्त होगा।